जब पैसा बोलता है। मेरा नाम राहुल है। एक छोटा सा शहर है, वहीं से हूं मैं। जिंदगी में हमेशा एक ही सपना था, कुछ बनना, अपनी पहचान बनाना। लेकिन वक्त ऐसा था कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। छोटी सी नौकरी, बहुत कम सैलरी और बहुत सारे सपने। घर में मेरी माँ थी और मेरी पत्नी कव्या। कव्या से मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। शादी प्यार की थी, लेकिन प्यार कब जिम्मेदारियों और शिकायतों में बदल गया पता ही नहीं चला। कव्या पहले बहुत हंसमुख थी, हंसी तो जैसे उसके होठों पर रहती थी। पर अब वो हंसी कहीं गुम हो चुकी थी। हर सुबह वो चिल्लाकर कहती, राहुल, ये कैसी नौकरी है तेरी? दूसरे तो कार खरीद रहे हैं, तू अब तक बाइक चला रहा है। कभी कहती, कब तक ऐसे चलेगा? हर महीने का हिसाब किताब लगाते लगाते थक गई हूँ। मैं चुप रहता था। मुझे पता था वो गुस्से में कहती है, लेकिन वो गुस्सा अब रोज का हिस्सा बन गया था। रात को जब घर लौटता तो खाना कभी गर्म नहीं मिलता, कभी वो बोल देती खुद ही गर्म कर ले। कभी कभी माँ चुपचाप मेरे पास आकर कहती, बेटा सब ठीक हो जाएगा। औरत का गुस्सा भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाता है। पर वक्त, वो तो बस निकलता चला जा रहा था। एक दिन मेरे पास एक बड़ी कंपनी से कॉल आया इंटरव्यू के लिए। दिल तेज धड़क रहा था, पर उम्मीद थी। जब मैंने कव्या को बताया, वो बोली, पहले सिलेक्शन तो हो जा, फिर बातें करना। ऐसे सपने मत देखा कर। मैं चुप रहा, पर अंदर से टूटा नहीं। मैंने दिन रात मेहनत की, हर सवाल याद किया, हर डर को दबाया। और फिर एक दिन ऑफर लेटर आया। जब मैंने लिफाफा खोला और सैलरी देखी, 90,000 रुपये महीने की, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कव्या को बताया। पहले तो वो बोली, सच में? और फिर पहली बार 3 साल में उसने मुझे कसकर गले लगाया। बोली, मुझे पता था तू कर लेगा। तू तो मेरा हीरो है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो खुशी थी या सुकून की अब उसके सपने पूरे होंगे। अगली सुबह उसने मेरे लिए चाय बनाई। कई साल बाद किसी ने मेरे लिए इतनी शांति से चाय रखी थी। मैं मुस्कुराया, पर उस चाय का स्वाद मीठा तो था, पर उसमें प्यार का वो सच्चा स्वाद नहीं था। धीरे धीरे सब बदलने लगा। कव्या अब मुझे राहुल नहीं, राज कहने लगी। शायद अब उसे मेरा नाम भी अच्छा लगने लगा। वो हर वक्त सचती संवरती रहती, मुझे ऑफिस जाते वक्त टेक केयर, लव यू कहती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये वही कव्या है जो कभी मेरे जूते तक फेंक देती थी जब गुस्सा आता था। अब वो ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, कहती थी, थोड़ा मेरे लिए भी तो खर्च कर, मैं भी तेरी बीवी हूँ। कभी माँ के लिए साड़ी मंगवा देती, ताकि दिखा सके कि अब वो भी जिम्मेदार है। हर हफ्ते नया खाना बनाती तेरे लिए राज। मैं बाहर से खुश दिखता था, लेकिन अंदर कुछ खाली था। मुझे लगता था जैसे मेरा रिश्ता अब प्यार से नहीं, पैसे से चल रहा है। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। कव्या अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। उसने कहा, अब तो लाइफ सेट है यार। राहुल की सैलरी सुन के सब जलते हैं। अब मैं भी वो सब खरीद सकती हूँ जो हमेशा चाहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। मैं चुपचाप छत पर चला गया। हवा चल रही थी, पर मेरे अंदर सन्नाटा था। रात को कव्या ने पूछा, क्या हुआ? मैं मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं। पर अंदर कहीं बहुत कुछ मर चुका था। दिन बीतते गए। मैं अब और ज्यादा काम करने लगा। प्रमोशंस आए, कार खरीदी, नया घर लिया। सब कुछ था, नाम, पैसा, शोहरत, लेकिन अब वो सुकून नहीं था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा जब रिश्ते पैसे से चमकने लगे तो समझ लेना कि उनका दिल फीका पड़ गया है। असली प्यार वो होता है जो तुझसे तब भी रहे जब तेरे पास कुछ न हो। उस रात मैंने कव्या से सीधा सवाल किया, अगर मैं कल फिर से बेरोजगार हो जाऊं तो क्या तू मेरे साथ रहेगी? वो हल्का सा हंसकर बोली, ऐसा कभी होगा ही नहीं राहुल। तू अब सफल है। उसकी वो हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। मुझे पता चल गया अब रिश्ता नहीं, सौदा चल रहा है। कभी कभी सोचता हूँ, प्यार शायद सच में वही होता है जब दो लोग एक दूसरे को बिना वजह चाहते हैं, बिना पैसों, बिना उम्मीदों के। पर आजकल हर कोई बस तब अच्छा बनता है जब जेब में पैसे हों। लोगों की बातों में मिठास भी तब आती है जब आप उन्हें कुछ दे सकते हो। अब मैं मुस्कुराता हूँ, सबको खुश रखता हूँ, कव्या को भी, लेकिन दिल में कहीं जानता हूँ कि उसने मुझसे नहीं, मेरे बैंक बैलेंस से प्यार किया था। और मैं रोज खुद से एक ही बात कहता हूँ, जब पैसा आता है तब लोग अच्छे हो जाते हैं, पर जब पैसा चला जाता है तब असली चेहरा दिखता है।